कहानी की शुरुआत होती है उस समय में जब धरती पर देवताओं का राज था और वो इंसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। जब बुद्धि की देवी अथीना ने दुनिया के सबसे महान योद्धाओं को इकट्ठा किया और सितारों की शक्ति जिसे कॉस्मोस कहा जाता है उसके इस्तेमाल से देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ दी। एथीना की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो धरती को तबाह कर सकती थी, लेकिन एथीना ने इंसानों का साथ दिया। आखिरकार देवता हार गए और धरती को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। इसके बाद सभी योद्धा भी धरती पर अलग अलग जगह पर रहने लगे और इसके 18 साल बाद एथीना ने एक बच्ची के रूप में धरती पर जन्म लिया। तब अलमान नाम के एक योद्धा ने ताउम्र उस लड़की की रक्षा करने का फैसला किया। फिर हम आज की दुनिया को देखते हैं जहां साया नाम का एक लड़का अकेला रहता था, पर उसकी बहन की यादें हर पल उसके साथ थी। साया छोटे इलाकों के बॉक्सिंग मुकाबले लड़के अपना गुजारा करता था। तभी कैसियो नाम का एक आदमी उसे फाइट के लिए बुलाने आया। इस फाइट में कोई रूल नहीं था, बस जो पहले बेहोश हो गया वो हार जाएगा। आज साया का ओपोनेंट जैकी नाम का एक हट्टा कट्टा खिलाड़ी था। उसने बड़े जोश में साया पर हमला करना शुरू कर दिया और साया हर बार उसके वार से बच निकलता। साया उसके हमलों का जवाब नहीं दे रहा था, जिससे कैसियो को बहुत गुस्सा आ गया और उसने रिंग में घुसकर जैकी को बेहोश कर दिया और फिर खुद साया से लड़ने लगा। उसने साया को बहुत बुरी तरह पीटा, जिससे वो बेहोश होने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी बहन का चेहरा याद आ गया और उसके शरीर से सितारों की शक्ति यानी कॉस्मोस निकलने लगी। उस पल साया के अंदर मानो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आ गई हो। वो कैसियो को एक ही लात में चित करके वहां से बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर निकला तो योद्धा अलमान उसका इंतजार कर रहा था। अलमान ने उसे कहा कि फाइट के दौरान उसे जो शक्तियां मिली इसकी खबर गरुड़ तक पहुंच गई होगी और वो अपनी फौज के साथ जल्द ही उसे लेने आ जाएगी। असल में गरुड़ अलमान की पत्नी थी, जो धरती पर मौजूद कॉस्मोस शक्ति वाले योद्धाओं को इकट्ठा करना चाहती थी। अब अलमान ने साया को अपने साथ चलने को कहा, पर तभी वहां गरुड़ के आदमी आ गए। अलमान और साया वहां से भागे और अलमान के साथ ही माइलॉक ने गार्ड के आदमियों पर हमला कर दिया, लेकिन उन पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। खैर, अलमान और उसके साथी वहां से भाग निकले और पीछे गरुड़ की फौज उन पर मिसाइल से हमला करने लगी। असल में वो साया के पीछे पड़े थे, पर खुशकिस्मती से वो एक सुरक्षित जगह पर आकर रुक गए। साया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी अचानक माइलॉक ने उसे एक इंजेक्शन से बेहोश कर दिया। इससे साया एक बार फिर से बचपन में चला गया, जहाँ वो अपनी बड़ी बहन पेट्रिसिया के साथ था। उसने पेट्रिसिया के लॉकेट को छुआ और उसमें से अद्भुत कॉस्मोस शक्ति निकली, जिसकी भनक गरुड़ को लग गई और उसकी फौज उनके घर में आ घुसी। इससे पहले पेट्रिसिया ने साया को वो लॉकेट देकर अलमारी में छुपा दिया था। फिर बाद में गरुड़ के आदमी उसे पकड़ कर ले गए और तब से साया अपनी बहन को ढूंढ रहा था। खैर, फिर साया की आंख खुली तो वो अलमान के घर में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने अलमान को सब कुछ सच बताने को कहा। अलमान ने कहा कि देवी अथीना का पुनर्जन्म हो चुका है और उसकी रक्षा करने का जिम्मा अब साया पर है। पर साया के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तब अलमान ने कहा कि गरुड़ ने बचपन में ही साया की कॉस्मोस शक्ति पहचान ली थी और उसकी बहन ने खुद गरुड़ के साथ जाकर साया की जान बचाई। तभी वहां सायाना नाम की एक लड़की आई, जो असल में देवी अथीना का पुनर्जन्म थी। अलमान ने बताया कि गरुड़ सायाना को मारकर उसकी शक्तियां छीनना चाहती है, मगर साया को उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं था। खैर, बाद में खाना खाते हुए अचानक चारों ओर अंधेरा हो गया और सायाना के शरीर से कॉस्मोस की जबरदस्त शक्ति निकलने लगी। तभी अलमान ने वहां आकर साया को सायाना से दूर किया, क्योंकि एक देवी की शक्तियां अगर बेकाबू हो गई तो आसपास का सब कुछ तबाह हो सकता है। तब ये भी खुलासा होता है कि कैसियो असल में गरुड़ का ही आदमी था और उसने ही गरुड़ को बताया था कि साया के अंदर कॉस्मोस शक्तियां हैं। उधर सायाना और साया बातें कर रहे थे तो सायाना ने उसे बताया कि बचपन में अलमान और गरुड़ ने उसकी जान बचाई थी। अलमान ने उसे पिता की तरह पाला पोसा, पर गरुड़ को लगता था कि सायाना के अंदर एथीना की शक्तियां हैं जो पूरी धरती को तबाह कर सकती हैं। इसीलिए उसने अलमान को धोखा दिया और अपनी फौज बनाकर सायाना को मारने की कोशिश में जुट गई। खैर, फिर सायाना ने कहा कि जब तक उसकी सारी शक्तियां जाग नहीं जाती और वो पूरी तरह देवी अथीना का रूप नहीं ले लेती, तब तक साया को उसकी रक्षा करनी होगी। फिर अगले दिन साया को एक आइलैंड पर लाया गया, जहां उसकी शक्तियां पूरी तरह जागृत करने के लिए एक ट्रेनिंग होने वाली थी। साया को एक ऊंचा पहाड़ चढ़कर मरीन नाम के एक योद्धा तक पहुंचना था, जो वहां पर उसे ट्रेनिंग देने वाला था। अब साया जबरदस्त तूफान में भी जोर लगाकर पहाड़ चढ़ने लगा। मरीन ने कहा कि उसे अपनी शक्तियां जागृत करके मरते दम तक देवी अथीना की रक्षा करनी होगी।
मगर साया का असली मकसद तो अपनी बहन को ढूंढना था। जब मरीन को इस बात का पता चला तो उसने साया को ट्रेनिंग देने से इनकार कर दिया, पर साया ने जैसे तैसे उससे आखिरी मौका मांगा। मरीन मान गया और उसे एक पत्थर तोड़ने को कहा। साया से ये नहीं हो पाया तो मरीन ने उसे ध्यान लगाकर अपने अंदर मौजूद कॉस्मोस को महसूस करने को कहा, लेकिन अब भी उसकी बहन की यादें उसे ध्यान लगाने नहीं दे रही थी। उधर गरुड़ ने अपनी खास जादुई शक्ति से कैसियो को एक अनोखा आर्मर सूट दिया, जिससे वो बेहद शक्तिशाली हो गया। दूसरी ओर साया की ट्रेनिंग जारी थी, पर मरीन अपनी शक्तियों से उसे हर बार हरा देता। मरीन ने उसे समझाया कि अगर वो गरुड़ के खिलाफ होने वाली जंग में खुद की रक्षा करना चाहता है तो उसे अपनी कॉस्मोस शक्ति को जागृत करना ही होगा। उधर सायाना ने सपना देखा कि उसने एथीना बनकर पूरी धरती का सर्वनाश कर दिया, पर फिर अरमान ने उसे शांत किया। दूसरी ओर साया अब भी मरीन से हार रहा था, क्योंकि वो पेट्रिसिया की यादों से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। फिर रात को उसने देखा कि पेट्रिसिया ने कहा था कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगी। तब साया को एहसास हुआ कि ऐसी यादों में जीकर गुजारा नहीं होगा, इसीलिए उसे हिम्मत जुटाकर भविष्य के लिए तैयार होने की जरूरत है। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग बेहतर होने लगी और जैसे जैसे समय बीता वो और ताकतवर होता गया। आखिरकार एक दिन वो मरीन पर हमला करके पत्थर तोड़ने में कामयाब रहा। उधर गरुड़ के अड्डे पर उसके आदमी नीरो ने अल्मान के एक आदमी को बंदी बना रखा था। नीरो ने उससे अल्मान का पता पूछा, पर जब उसने मुंह नहीं खोला तो नीरो ने उस पर इतने अत्याचार किए कि वो सब कुछ बताने पर मजबूर हो गया। इधर आइलैंड पर साया ने पूरा ध्यान एकाग्र करके अपने अंदर मौजूद कॉस्मोस शक्तियों को जागृत कर लिया, जिसके सहारे उसने एक बड़ी चट्टान को भी चकनाचूर कर दिया। तभी अचानक उसका लॉकेट एक बक्से में बदल गया और फिर उसके शरीर पर एक जबरदस्त रक्षा कवच आ गया। उसी पल उसके सर में बहुत तेज दर्द हुआ और उसने देखा कि जब गरुड़ पेट्रिसिया को बंदी बनाकर ले जा रही थी उस वक्त अल्मान भी वहाँ मौजूद था। तब उसे एहसास हुआ कि अल्मान भी उसकी बहन को अगवा करने में शामिल था और वो अब तक उसे बेवकूफ बना रहा था। तब साया गुस्से में आइलैंड से निकलकर अल्मान के घर आ पहुंचा और तुरंत उस पर हमला बोल दिया। उसी वक्त माइलॉक और सायाना ने अल्मान को बचाया और सायाना साया को लेकर बाहर आ गई। उसने साया को बताया कि अल्मान ने पेट्रिसिया को सिर्फ सायाना की खातिर अगवा किया था। असल में बचपन में सायाना अपनी कॉस्मोस शक्तियों पर काबू नहीं रख पाती थी और उसने गलती से अपनी माँ गरुड़ को जख्मी कर दिया था। तब अल्मान ने एक सुनहरे आर्मर के जरिए गरुड़ को ठीक किया। तब से गरुड़ को जिंदा रहने के लिए धरती के सारे योद्धाओं की कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। उस दिन से गरुड़ ने योद्धाओं की कॉस्मिक शक्तियां छीननी शुरू कर दी। इसके बाद जब बचपन में साया के शरीर से वो शक्तियां निकली तो पेट्रिसिया समझ गई कि उसके अंदर जरूर कोई अद्भुत ताकत है। गरुड़ को भी शक्ति का एहसास हो गया, इसीलिए वो उनके घर आ गई और तब पेट्रिसिया ने साया की जान बचाने के लिए खुद को गरुड़ के हवाले कर दिया। मगर गरुड़ को बाद में पता चला कि पेट्रिसिया के अंदर तो कोई ताकत थी ही नहीं। इसके बाद पेट्रिसिया भी कभी लौटकर साया से मिलने नहीं आई, क्योंकि गरुड़ की फौज की नजर हमेशा उस पर रहती थी। अगर वो साया से मिलती तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। फिर सायाना ने कहा कि गरुड़ को लगता है कि सायाना बड़ी होकर देवी एथीना बनकर धरती का सर्वनाश कर देगी, पर अल्मान ने हमेशा सायाना की गरुड़ से रक्षा की। अब सायाना को डर था कि जब वो देवी एथीना का रूप लेगी तो वो खुद पर काबू न रख पाई तो क्या होगा। इसीलिए उसने साया से वादा करने को कहा कि चाहे मुझे मारना पड़े पर तुम धरती को जरूर बचाओगे। तभी अचानक साया और सायाना ने देखा कि गरुड़ की स्पेसशिप अल्मान के घर की ओर बढ़ रही थी। वो तुरंत अल्मान के घर की ओर दौड़े। उधर माइलॉक ने अल्मान को बताया कि गरुड़ उस पर हमला करने आ रही है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और गरुड़ की फौज अल्मान के घर में आ घुसी। माइलॉक ने उसकी स्पेसशिप तबाह करने की कोशिश की, पर गरुड़ के आदमी उस पर भारी पड़ गए। फिर गरुड़ अल्मान से मिली और उससे सायाना के बारे में पूछने लगी। अल्मान ने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि सायाना कभी धरती का सर्वनाश नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर जैसे ही साया और सायाना वहां पहुंचे तो गरुड़ की फौज से उनकी टक्कर हो गई। अब साया का सामना कैसियो से होना था, पर वो ऐन वक्त पर अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पा रहा था। तब कैसियो ने मौका देखकर उसे बहुत बुरी तरह पीटा। उधर जब गरुड़ पर अल्मान की बातों का कोई असर नहीं हुआ तो उसने घर में धमाका करके गरुड़ को मारने का फैसला किया, पर गरुड़ ऐन वक्त पर वहां से भाग निकली और अल्मान की मौत हो गई। फिर गरुड़ के आदमी सायाना को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। वहीं साया भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। कुछ समय बाद सायाना की आंख खुली तो वो गरुड़ के कब्जे में थी। अब गरुड़ ने कहा कि उसे धरती की रक्षा करने के लिए अपनी बेटी सायाना की बलि देनी होगी। फिर उसने नीरो को प्रक्रिया शुरू करने को कहा। उधर साया को बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि वो सायाना की रक्षा नहीं कर सका। तभी अचानक उसे दिखाई दिया कि बचपन में उसने अपनी बहन को वापस लाने की कसम खाई थी।
इसके बाद माइलॉक वहां आया और वो दोनों सायाना को बचाने निकल पड़े। जब वो गरुड़ के अड्डे के करीब थे तो रेडार पर उनकी स्पेसशिप पकड़ी गई, इसीलिए अब बचने के लिए साया को स्पेसशिप से कूदना होगा। जैसे ही वो कूदा तो उसने अपने सुरक्षा कवच को जागृत कर लिया, जिससे वो सही सलामत नीचे पहुंच गया। फिर उसने गरुड़ के सभी फौजियों की हड्डी पसली एक कर दी और अंत में कैसियो भी उसके हाथों मारा गया। उधर सायाना का अंत नजदीक था और उसी पल गरुड़ को एहसास हुआ कि वो गलत थी। उसने नीरो को प्रक्रिया बंद करने को कहा, पर नीरो नहीं माना। तभी उसने फीनिक्स योद्धा का रूप ले लिया। गरुड़ ने उसका मुकाबला करने की कोशिश की, पर वो एक पल भी नहीं टिक सकी। वो गरुड़ का काम तमाम करने ही वाला था कि साया वहां आ पहुंचा और दोनों योद्धाओं के बीच जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया। उसके हमले इतने खतरनाक थे कि आसपास की बिल्डिंग्स तक तबाह होने लगी। उधर गरुड़ ने जैसे तैसे सभी मशीन्स बंद करके सायाना की जान बचाने की कोशिश की, मगर उसी पल चारों ओर तेज रोशनी का प्रकाश हुआ और सायाना के शरीर ने देवी अथीना का रूप ले लिया। फीनिक्स योद्धा ने उस पर वार करने की कोशिश की, पर अथीना ने उसे हवा में उड़ा दिया। अथीना की शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि सायाना अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और जल्द ही उसके आसपास की दुनिया नष्ट होने लगी। उसकी बढ़ती शक्तियों से धरती सर्वनाश की ओर बढ़ रही थी कि तभी साया को अपना वादा याद आया और उसने सायाना से कहा कि तुम्हें अपनी शक्तियों पर काबू करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने देवताओं के खिलाफ युद्ध में किया था। उस युद्ध में जैसे तुमने इंसानों की रक्षा की थी, ठीक वैसे ही तुम्हें खुद पर काबू करके आज पृथ्वी को बचाना होगा। ये सुनकर सायाना को अपनी असली कहानी याद आई और वो अपनी शक्तियों पर काबू करने में कामयाब रही। आखिरकार तूफान थम गया और साया ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर सायाना अपनी माँ गरुड़ के पास गई, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। गरुड़ ने उससे माफी मांगी और बदले में सायाना ने अपनी कॉस्मिक शक्तियों से उसे ठीक कर दिया। उसने कहा कि अब वो अपनी शक्तियों पर काबू करना सीख गई है। उधर माइलॉक और नीरो भी जिंदा बच गए थे। फिर अंत में सायाना ने साया से कहा कि देवताओं तक भी खबर पहुंच चुकी होगी कि एथीना जाग चुकी है और वो दोबारा इंसानों पर हमला जरूर करेंगे। इसीलिए उन्हें धरती के सभी योद्धाओं को इकट्ठा करना होगा ताकि वो देवताओं का सामना कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।